हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। अपना टॉपिक चल रहा है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, जिसमें टॉपिक अपना चल रहा है तो कंप्यूटर युद्ध, है ना। अपने अगले वीडियो में अपने कंप्यूटर युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और अब की बार भी पढ़ेंगे ताकि अपने को दोबारा समझ में आ जाए, इसके लिए। ओके, तो अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर युद्ध क्या था, है ना। कंप्यूटर युद्ध क्या था, रुको। हाँ, कंप्यूटर युद्ध क्या था। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता और अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी और अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। यानी कि इसका कहना है कि अमेरिका, यानी कि इराक ने कुवैत पर हमला करके वहां पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ ने अमेरिका को बोला कि वहां जाकर बल का प्रयोग करो और वहां उस देश को मुक्त करवाओ। तो अमेरिका वहां पर गया। कहाँ पर गया? तो कुवैत पर। तो कुवैत पर गया, तो वहां पर उसने युद्ध किया। तो कितने देश शामिल थे इसके साथ? 37 देश शामिल थे और 6,60,000 सेना इनके साथ थी। और इसने वहां पर यहाँ क्वेश्चन उठने की संभावना है। वहां पर इसने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। क्या? स्मार्ट बमों का प्रयोग, जो कि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। और जिसके बाद अपन बात करते हैं, इसको एक बार मिटाएंगे, सॉरी। हाँ, स्मार्ट बमों का इसने प्रयोग किया था। किसने? तो अमेरिका ने किया था। उसके बाद बात करते हैं कि इसको नीचे ले आते हैं। इस युद्ध की टेलीविजन पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई। इस कारण से इस वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टाफ और नई अमेरिका की व्यवस्था वगैरह जो कहा था इन्होंने, तो इसमें एक साथ इसको एक नाम से और क्या जाना जाता है? गेम वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या जाता है? गेम वॉर भी कहा जाता है। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने? किसके राष्ट्रपति बने थे? प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए। बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों में जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही ध्यान और केंद्र किया। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, इनका नाम है बिल क्लिंटन। यानी कि नाम अजीब है ना, बोलने में आपने को समझ में आ रहा। तो नाम, इन्होंने इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले मेन बात, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र को मौजूद किया। और इनका कार्यकाल क्या था? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनका कार्यकाल क्या था। तो जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्या? और ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनते? तो ये बनते 1992 में। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में एक बनते। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है, उसको नीचे ले आते हैं। सबसे पहले बात, हाँ, अमेरिका दूतावास, यानी कि इसमें क्या कह रहा है? अमेरिकी दूतावास पर हमला, यानी कि दूतावास पर हमला हुआ था। ये टॉपिक अपना। तो कन्या नोरोनी ने बने अमेरिका में दूतावास पर हमला हुआ और एवं दरे सलाम तंजानिया में बने अमेरिका दूतावास पर भी हमला हुआ। यानी कि अमेरिका के एक जगह का नाम है, क्या नाम है? दूतावास पर हमला हुआ। यानी कि तो हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा को बताया गया। यानी कि हमले की जो जिम्मेदारी थी, तो किसको बताया गया था? अल-कायदा को बताया गया। आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदारी बताया गया। यानी कि अमेरिका ने क्या कहा कि इसके ऊपर इसका एक शहर था, उसके ऊपर हमला हुआ। तो इसने किसको आतंकवादी बताया? तो इसके किसको आतंकवादी बताया? तो एक संगठन आता है अफगानिस्तान का, आतंकवादी संगठन। तो इसने बताया था आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदार बनाया गया। और ऑपरेशन इन्फाइटिंग रिच, यानी कि ऑपरेशन इन्फाइटिंग रिच युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फाइटिंग रिच चलाया। ये कब चलाया? यानी कि ऑपरेशन
नाइट रिच कब चला है? 1998 में ऑपरेशन चला। ओके, और उसके बाद चलते आगे। ऑपरेशन में उन्होंने जुड़ाव और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पर क्रूज मिसाइल से हमला किया, यानी कि किस ऑपरेशन के चलते हुए उन्होंने किस किस पर हमला किया? तो चुंडाव, एक चुंडाव देश होता है, और एक अपने पास में पाकिस्तान इंडिया के पास में होता है अफगानिस्तान, इसके आतंकवादी ठिकाने पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। और 11 सितंबर क्या था वह अमेरिका में 9/11 बोलते हैं, तो अपने यहाँ बोलते हैं 11 सितंबर 2001 की घटना। अब प्रश्न टॉपिक यहाँ से उठता है कि 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में ले लिया। ओके, तो कब ये घटना क्या है? घटना को यहाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 11 सितंबर 2001 को अलकायदा में 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में कर लिया और अपराह्न इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीधी से उड़ान कर ले गए और 2 विमानों को न्यूटन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उत्तर और दक्षिण टावर में टकराया, यानी कि दो विमानों को कहाँ पर टकराया? अमेरिका का एक वो है न्यूयॉर्क में है स्थित, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उत्तर और दक्षिण पर टावर में टकरा दिया। और तीसरा विमान पेंटागन रक्षा विभाग का मुख्यालय भी बिल्डिंग में टकरा, यानी कि अमेरिका का रक्षा विभाग मुख्यालय कहाँ पर है? पेंटागन में, तो वहां पर टकरा दिया इन्होंने। कहाँ पर टकराया? रक्षा विभाग। और चौथे विमान को अमेरिका के कांग्रेस मुख्य चौथा विमान को अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया और इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अब 9/11 किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के 4 विमानों को आतंकवादी कब्जे में कर लेते हैं और वो अलग अलग जगह पर उन विमानों को टकरा देते हैं। वो भी किन जगह पर? तो अमेरिका के रक्षा विभाग पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, रक्षा विभाग पर, या बाकी कांग्रेस को अमेरिका के कांग्रेस मुख्य इमारतें पर टकरा दिया। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें क्वेश्चन उठने की संभावना है 9/11 की घटना किसे कहा जाता है? ओके, तो इसका ध्यान में रखिए थोड़ा। अब बात करते हैं अपन 9/11 की घटना के परिणाम क्या थे। अब प्रश्न यहाँ उठता है क्योंकि 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा था और 2020 में भी उठा था। तो अब ध्यान रखिए 9/11 की घटना किसे, यानी कि 11 सितंबर 2001 की घटना का परिणाम क्या निकला। तो यहाँ प्रश्न है कि 9/11 की घटना का परिणाम क्या था। तो इस घटना के में पूरा विश्व हिल चका गया था। अमेरिकनों के लिए यह दिल की दर्जा देने वाली घटना थी, यानी कि अमेरिका अपने आप को विश्व में ताकतवर देश समझता था और और एक छोटे बड़े आतंकवादियों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान किया। सारे विमानों को अलग अलग जगह पर, जो मेन महत्वपूर्ण जहाँ पर जगह होती है, इनके विभाग होते हैं, वहाँ पर आके टकरा दिया, जिस कारण से अमेरिका की बेइज्जती हुई थी। तो फिर क्या हुआ था इसमें? तो इस घटना में पूरा विश्व हिल चका गया था। अमेरिका के लिए यह दिल दर्जा देने वाली घटना थी। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। कितने मारे गए थे? इस 9/11 की घटना में कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए। और उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आतंकवादी के विरोध में विश्वव्यापी युद्ध के लिए अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, यानी कि ये कब चलाया था? 2001 में चलाया था। और उसके तब ये ऑपरेशन चलाया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? जॉर्ज बुश। क्या नाम था? जॉर्ज बुश। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चलाया जिस पर 9/11 की घटना का शक था। इसी अभियान को मुख्य निशान अल-कायदा के अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया, यानी कि इस घटना को, इस ऑपरेशन को मेन निशाना या मुद्दा किसको बनाया गया? तो अफगानिस्तान में एक शासक है, तालिबान शासक को बनाया गया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि
तालिबान की समाप्ति हो गई और अल्कायदा का कमजोर हो गया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन उठने की क्या संभावना होती है अपन ये बताते हैं। यानी कि 9/11 की घटना में परिणाम क्या निकले, दो तीन परिणाम बता देना है अपने को। तो यहाँ पे बताया गया क्या क्या परिणाम है, और ये और इस 9/11 की घटना के बाद किस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, और रूस के तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये अपने को याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं अपना, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ जय हिंद।